आयुर्वेदिक दर्शन ऋषि संस्कृति का। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमस्ते। हमारे जीवन का पुरुषार्थ हमारे काम आता है, हमें प्रसन्नता देता है, हमें विश्राम देता है, हमें समृद्धि देता है। हमारे द्वारा किया गया पुरुषार्थ ही हमारा पुरस्कार होता है। ये बात हमारे समझ में आ जाती है तो इसका सुखद परिणाम हमें प्राप्त होता है स्वस्थ शरीर के रूप में, स्वस्थ मन के रूप में, स्वस्थ जीवन के रूप में। जिस प्रकार कोई भोर में सुबह जल्दी उठ करके व्यायाम करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है और निरंतर की गई साधना से उसका शरीर बलिष्ठ हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है और उसका मन भी पवित्र एकाग्र हो जाता है, उसकी बुद्धि भी धीरे धीरे तीव्र हो जाती है और इन्हीं साधनों के माध्यम से वह अपने जीवन में बड़े बड़े उपलब्धियां प्राप्त करता है, सफलताएं प्राप्त करता है, अपने कर्म करने में कुशल हो जाता है, समृद्धि प्राप्त करता है और उस समृद्धि का सदुपयोग करता है। अपने विवेक का आदर करके, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करके जो समृद्धि प्राप्त होती है, उस समृद्धि का सदुपयोग करता है और उसको और बढ़ाता है, समाज के हित में लगाता है और जिससे उसके पुण्यों की वृद्धि होती है। समझदार व्यक्ति ही संसाधनों का सदुपयोग कर पाता है, नहीं तो व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, भगवान कईयों को अच्छे अच्छे संसाधन देता है, पर उनके पास ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती कि हम इस संसाधन का कैसे सदुपयोग करें। कविकुल शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी ने भी कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। कि पत्नी, बच्चे, धन दौलत तो पापी के पास भी मिल जाएगा। किसी ने पहले अच्छे कर्म किए हो कभी या भ्रष्टाचार से कमा लिया हो तो जो पाप करता है उसके पास भी ये सारी चीजें मिल जाती है देखने को। पर संत समागम, हरि कथा, हरि सुमिरन ये दुर्लभ होती हैं और इन्हीं से पवित्रता आती है। संतों के समागम से, हरि कथा से, हरि सुमिरन से बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि में सदुपयोग करने का सामर्थ्य आता है संसाधनों के। इसलिए संसाधन तो भगवान ने हमको दिया है, शरीर दिया, यही सबसे बड़ा संसाधन है। आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, बुद्धि, मन, ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये संसाधन तो हम सबको दिए हैं, पर इनका क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं कि हम और संसाधन भगवान से मांग रहे हैं, हम और धन भगवान से मांग रहे हैं और बड़े बड़े पद मांग रहे हैं और ज्यादा
जमीन जायदाद, और ज्यादा नौकर चाकर, और ज्यादा लग्जरियस लाइफ हम भगवान से मांगते हैं मंदिर में जा करके या किसी कब्रगाह में जा करके चादर चढ़ा के हम ये मांगते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो भगवान ने ऑलरेडी हमें दे रखा है हम उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं, हम उससे कितनी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे हम कितना प्रेम कर रहे हैं। जो संबंध हमारे पास है, जो परिस्थितियां हमारे पास हैं, उसमें हम कितना उन परिस्थितियों का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने संसाधन का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने प्राप्त ज्ञान का, जो विवेक हमको मिला है ईश्वर से, ज्ञान जो हमें मिला है या अपने गुरु से जो विवेक हमें प्राप्त है, हम उसका कितना आदर कर रहे हैं। हम उसका तो आदर नहीं करते, और हम और मांग के क्या करेंगे जब हम प्राप्त सामर्थ्य का ही दुरुपयोग करते हैं, अपने विवेक का निरादर करते हैं, तो जो प्राप्त चीज और होगी वो भी व्यर्थ जाएगी, उसका भी कोई हम समझेंगे नहीं, उसको हम टिका नहीं पाएंगे अपने पास, उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वर्तमान में ही नहीं कर पाते। इसलिए मांगना व्यर्थ होता है। और जो करता है सामर्थ्य का सदुपयोग, उसे स्वयं ही चीजें मिल जाती हैं, उसका मांगना भी व्यर्थ है, फिर वो मांगेगा ही नहीं। ये मांगना तो व्यर्थ है। जब सामर्थ्य का सदुपयोग करने से अपने आप ही चीजें प्राप्त हो रही हैं, अपने विवेक का आदर करने से अपने आप ही समृद्धि, स्वास्थ्य, सुखद संबंध, सुखद परिस्थितियां सब प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं मांगेगा। इसलिए मांगना व्यर्थ है। कोई कर रहा है तो पाएगा, और नहीं कर रहा है तो नहीं पाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कि कर्म प्रधान है, करने से ही व्यक्ति पाता है। उसी को तो कृपा कहते हैं, कृपु सामर्थ्य। जो सामर्थ्यवान है उसी पर कृपा होती है। जो कृपा को लेने में सामर्थ्यवान है। और भगवान की कृपा के लिए कौन सा सामर्थ्य चाहिए? भगवान की कृपा के लिए बस यह सामर्थ्य चाहिए कि हम भगवान की आज्ञा में रहें, भगवान के अनुशासन में रहें। यानी कि जो भगवान ने नियम बनाए हैं, सत्य नियम, ऋत नियम, प्राकृतिक नियम, उनके अनुशासन में रहें, उनका पालन करते रहें। सत्य आचरण का, सत्य वाणी, सत्य। आदमी औरत का शरीर बन रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, सब नियम से हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। और हम यदि इन नियमों का पालन नहीं करते, अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, भोजन में भी हमारा कोई नियम नहीं, सोने जागने में नियम नहीं, बात करने में नियम नहीं, सुनने में, देखने में कोई नियम नहीं, जो भगवान के बनाए गए प्राकृतिक जो नियम है, सत्य ऋत नियम है, हर काल में सार्वभौमिक नियम है, तो फिर हमारा जीवन अस्वस्थ होने लगता है, हमारा मन अस्वस्थ होने लगता है। तो भगवान के नियमों को जानना और उसके अनुरूप जीना, और भगवान के नियम तो हमको ये शास्त्र बताते हैं कि हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए, और वो चीज स्वाभाविक है। और ये नहीं हम शास्त्र पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा। जिसके मन में सात्विकता होती है उसे अपने आप पता चल जाता है, वही ज्ञान जो शास्त्रों में लिखा है। जो धर्मात्मा है, जिसके भाव पवित्र हैं, जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसके मन में सात्विकता है, बुद्धि में सात्विकता है, तो वह व्यक्ति के पास अपने आप ही अंतःकरण से ही ज्ञान आता है, अंतरात्मा से ज्ञान प्रकट होता है। वही ज्ञान जो वेदों का है, उपनिषद का है, गुरुओं का है, ईश्वर का है, वही ज्ञान। बाहर से तो हम गलत चीज सीखते हैं। किसी को हमने चोरी करना देखा तो हम चोरी करना सीख जाते हैं। बाहर किसी को हमने मांसाहार करना देखा तो वो सीख जाते हैं। किसी को गाली देते हुए, किसी को मारते पीटते हुए,
अपने घर वालों को देखा तो हम वो सीख जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हुए देखा तो हम वो सीख जाते हैं। तो ये सारी चीजें सीखी सिखाई हुई नहीं होती अंदर से। कोई बच्चा पहले पैदा होते ही भ्रष्टाचारी है, पैदा होते ही वो गलत बात करता है, वो देखता है समाज में जाके ये हो रहा है, फिर वो सीख जाता है। लेकिन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के साथ बच्चा पैदा होता है, शौच, संतोष, तप, तो वो गुरु के सानिध्य में आता है। जब शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान अपने जीवन की उन्नति के लिए करता है। जो ये स्वाभाविक हमारे गुण हैं, यही जागृत होते हैं जब हम अपने स्वभाव में आते हैं। ये जागृत तो है ही, लेकिन इनमें एक मलिनता का पर्दा चढ़ता है जो हमने कुछ बाहर से सीख रखा है। तो बस उसका हमें ज्ञान होता है कि बाहर से हमने ये सीख रखा है और इसी को छोड़ना है। असत को जानने से असत छूट जाता है और सत की प्राप्ति, सत की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। जब तक हम अपने भीतर असत को जानेंगे नहीं तो हम उसे छोड़ कैसे पाएंगे? और एक बार जान लिया कि यह चीज असत है तो हम उसे रख नहीं पाएंगे, उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कोई किसी चोर को देख ले, किसी के घर में चोर आया हो और वो चोर को देख ले और चोर उसे देख ले कि भाई ये तो मेरे को देख रहा है, तो क्या फिर भी चोर उस घर में चोरी करेगा? फिर तो भाग जाएगा कि अरे इसने तो मुझे देख लिया, मेरी तो पोल खुल गई, वो अपना मुंह छुपाते हुए भागेगा। ऐसे ही ये हमारे अंदर का असत है, जो चोर है अंदर का, वो तो हमें देख रहा है लेकिन हम उसको चोर नहीं मानते, या देख करके भी हम देखा करते हैं। एक बार हम जान जाएं अपने असत को कि ये असत है, ये चोर है, तो बस उसी समय वो हमारा ही त्याग कर देता है। हम उसको जब असत मान लेते हैं, अपने दुर्गुणों को दुर्गुण मान लेते हैं, जो दुर्गुण हमारे भीतर हैं, गुरु कह रहा है कि वो दुर्गुण है, शास्त्र कह रहा है कि वो दुर्गुण है, हम भी कह रहे हैं कि वो दुर्गुण है, लेकिन हम मान नहीं रहे। कहीं ना कहीं हम उसे अच्छा मानते हैं, तभी तो उसको हम करते हैं। हम उसको अच्छा मानते हैं तभी हम उसे दोहराते हैं, उससे रस लेते हैं, उससे सुख लेते हैं कि भाई इसमें सुख है। अभी मैं कह रहा हूं लेकिन मैं अंदर से मान नहीं रहा, तो इसीलिए हम दोहराते हैं। और असत को बार बार दोहराने से असत मजबूत हो जाता है और सत अनअभिव्यक्त रह जाता है जीवन भर। असत की इतनी मोटी चादर होती है कि वो सत ढक जाता है, जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है। शक्तिशाली होते हुए भी काले बादलों से सूर्य ढक जाता है। तो असत को हमने असत जाना नहीं, माना नहीं। जिस दिन हम उसे मान लेंगे, मानने में अडिग रहेंगे, तो असत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सत की प्राप्ति हमको होनी होनी है, वो अभिव्यक्त हो जाएगी। लेकिन कब? जब हम अपने असत को नहीं दोहराएंगे, जो जाने हुए असत को नहीं दोहराएंगे। नहीं तो हमने जान रखा है और फिर हम उसको बोलते भी हैं कि ये बात गलत है, लेकिन समय आने पर हम इतने मोहित हो जाते हैं, मूढ़ हो जाते हैं, इतने भोगासक्त, इतने सुख के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि हम वो चीज करते हैं, उससे रस लेते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमें सत की अभिव्यक्ति हो जाएगी। अभी हम झूठ बोलना गलत मान रहे हैं तो दोपहर में भी वही मानना है, रात में भी वही मानना है, कल भी वही मानना है। ये थोड़ी आज हमारी मान्यता कुछ है, दोपहर में कुछ होगी, रात में कुछ होगी, कल कुछ होगी। जो मान्यता फिक्स हो चुकी, जो मान्यता वेद ने कह दी, जो मान्यता गुरु ने कह दी, वो तो अखंड है ना, वो तो शाश्वत है, वो मान्यता नहीं बदल सकती। हाँ, मैंने कुछ मान रखा है तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा तो मान्यता बदल जाएगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा तो मान्यता बदल जाएगी। लेकिन जिसका ज्ञान पहले से ही पराकाष्ठा में पहुंचा है, जिन्होंने उपनिषद की रचना की, साक्षात ईश्वर की वेदवाणी, गुरु, उन्होंने तो अपने पूरे इतने जीवनों का निष्कर्ष हमें बताया। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार, योग, यज्ञ, तप, ये 3 स्वर्ग के द्वार, सुख के द्वार।
लेकिन हम उसको मान लेते हैं, उसको हम दूसरों को बताते भी हैं, प्रवचन भी करते हैं, उसको मनन नहीं करते। और फिर समय आने पर हम योग यज्ञ छोड़ देते हैं और काम क्रोध मोह पकड़ लेते हैं। प्रवचन करने वाला भी, कथा करने वाला भी, साधक भी, घर संसार का त्याग करने वाला भी मोह माया में पड़ जाता है। काम क्रोध लोभ की वृत्ति उस पर भी हावी हो जाती है। क्यों? बड़े बड़े साधक भी घुटने टेक देते हैं। तो जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है या शुरुआत नहीं की, फिर उनकी गिनती कहां होगी? जो तप नहीं करते, यानी कि मनन नहीं करते। हम मनन नहीं करते। एक बार हम सुन लेते हैं तो फिर हमें मनन करना चाहिए कि ये असत है, इससे मेरी बहुत हानि होगी, इसको मैं करूंगा तो। इसी को प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। इससे हम असत से दूर रहते हैं। और यदि हम ये सोचेंगे कि ये असत सुबह सोच रहे हैं, क्योंकि सुबह तो सात्विक बुद्धि रहती है सबकी, तो ये असत है, ये तो बुरी चीज है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, शाम होती है, फिर बुद्धि बदल जाती है कि इससे तो सुख मिलेगा, चलो एक बार और ऐसा कर लेते हैं, ऐसा खा लेते हैं, पी लेते हैं, कर लेते हैं। और फिर वो हम फिर दोहराते हैं। फिर सुबह उठते हैं कि अरे वो तो सब खराब कर दिया, गलत कर दिया। सुबह फिर सात्विक बुद्धि रहती है, सबकी स्वाभाविक रूप से अच्छी बुद्धि रहती है। लेकिन शाम आते आते हम वही चीज करते हैं जिसको हम बुरा मानते हैं, जिसको हम अपने विवेक से बुरा मानते हैं, जिसको हम जानते हैं कि ये बुरा है। जान कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो जानने और करने में जब भेद हो जाता है तो उस व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहते। यह एवं वेद स एवं भवति, जो जैसा जानता है वो वैसा हो जाता है। और हम जैसा जान रहे हैं वैसे ही हो रहे हैं। हालांकि हम ऊपर से कुछ भी कहें कि हम ये जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। इसीलिए अपने को ये मान लेना कि मैं नहीं जानता, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। ये बहुत बड़ी जीवन की सफलता है कि मैं ये जान लूं कि मैं नहीं जानता, तो फिर कम से कम मैं इस अहंकार में नहीं रहूंगा, मेरी आंखों में पट्टी नहीं बंधी रहेगी। नहीं तो मैं ये सोचूंगा कि मैं तो जानता हूं और फिर गलती करूंगा, तो फिर तो आत्मग्लानि, अहंकार और दिखावा, पाखंड जीवन में बना रहेगा। इसलिए केन उपनिषद में भी ऋषि ने कहा कि वही जानता है जो ये जानता है कि वो नहीं जानता, वही जान रहा है। क्योंकि ज्ञान तो कहते हैं असत का होगा, सत की तो प्राप्ति होगी। क्योंकि जो हम हैं अपनी तो प्राप्ति नहीं होगी, अपना तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होने के लिए दो की जरूरत है। आत्मा परमात्मा तो एक है, तो उसका ज्ञान कैसे होगा जो एक ही है? ज्ञान होने के लिए दो जरूरी है कि ये इसका ज्ञान कर रहा है या ये इसका ज्ञान कर रहा है। जो मैं नहीं हूं उसका ज्ञान होता है, और ज्ञान होते ही उस चीज से मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं ज्ञानात् मुक्ति, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है। जैसे कि किसी के शरीर में मल लगा हो, किसी कुत्ते ने मल विष्ठा कर दी हो और कोई चल रहा हो और उसके पैंट में लग गया या चप्पल में लग गया, तो वो क्या करेगा? घर जाके पैंट उतारेगा, चप्पल धोएगा, दूसरा पैंट पहनेगा, साफ करेगा। यानी ये थोड़ी कि उसी को लपेटे चल रहा है, वो जान भी रहा है कि ये बदबू में, गंदगी में, ऐसा तो कोई नहीं करता। लेकिन वो जानता है कि ये गंदी चीज है, मानता भी है ये गंदी चीज है, तो उससे वो मुक्त हो जाता है। ज्ञान हमें मुक्त करता है, लेकिन वो ज्ञान हमें और बंधन में डालता है जो हम जीते नहीं, बस जानते जानते हैं।
वो ज्ञान हमको अहंकार करा देता है, ओवर इवैल्यूएशन हमारी कर लेता है कि हम ज्ञानी हैं। किसी ने रामायण पढ़ रखी है, उपनिषद वेद पढ़ रखे हैं, संस्कृत पढ़ रखी है, और भी बहुत सारी भाषाओं के विद्वानों को पढ़ रखा है, तो वो ये मानेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन उसके अंदर का राग द्वेष नहीं जाएगा। हमारे अंदर का जब तक राग द्वेष नहीं जाता तो हमारा सारा पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाता है। यही है कि हम दूसरों को बता सकते हैं लेकिन अपना समाधान नहीं कर सकते। हालांकि वो भी पुण्य का काम है कि दूसरों को कम से कम अच्छी चीज बताना, लेकिन समाधान तो उसी में है कि जो वो जाना हुआ मेरा समाधान कर ले, मैं जान जाऊं उसे। तो मेरा जाना हुआ मेरे काम तब आएगा जब मैं सही जानूंगा। अपने अनुभव की बात ज्ञान होती है, बाकी ये तो पढ़ी हुई सुनी हुई दूसरों की बात है जिसका हमें मनन करना है और खूब मनन करके उस पर निर्णय ले लेना है कि वो हमारा जीवन बन जाए, वो हमारे जीवन में आ जाए, फिर वो हमारा अनुभव बनेगी। ये नहीं कि तुरंत पढ़ते ही वो हमारा अनुभव बन जाएगी। वो तो एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक उंगली है कि तुम्हें उस दिशा में जाना है। अब उंगली को ही हम पकड़ लें कि ये शब्द ही बहुत महान है, ये शब्द ही मेरे हैं, अब मैं इन शब्दों को बोलूंगा, ये तो रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हें उस दिशा में जाना है। अब जाना तो हमें है, तो हमको रास्ते की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं कितना असत से मुक्त हो चुका हूं या हो रहा हूं। मुक्ति तो असत से ही होगी, सत तो सदा प्राप्त रहता है, उसी की प्राप्ति होती है। ज्ञान भी असत का होगा, सत की प्राप्ति होगी। जो मैं नहीं हूं, जो मुझसे अलग है, ज्ञान उसी का होगा और वही ज्ञान हमें मुक्त करवाने वाला होगा। तो स्वयं को जानने का अर्थ है कि जो मैं नहीं हूं हम उसी को जान सकते हैं और उसी को जानना। भगवान शंकराचार्य ने एक गीत लिखा ना कि मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। इस तरह का एक संस्कृत में उन्होंने गीतिका लिखी कि ये जान लेना, ये नहीं कि ये किसी से सुना और हमने रट लिया, उससे तो उद्धार होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जाना नहीं, हमने सुना, वो तो उद्धार का ज्ञान है। वो तो जिसने कहा उसका अनुभव हुआ होगा, हमारा तो नहीं है। हम तो गा रहे हैं उसे गाने की तरह। जैसे हम प्रेम के बहुत सारे गीत गाते हैं लेकिन हम प्रेमी तो नहीं हो जाते, हमारे अंदर वही कुटिलता भरी रहती है, हम गाने प्रेम के गाते हैं। गाने से नहीं, बांचने से नहीं, ध्यान से ज्ञान होगा और असली ज्ञान से मुक्ति होगी ही और तुरंत होगी। ज्ञान हुआ, मुक्ति हुई। जैसे स्विच दबाते हैं, लाइट जलती है लेकिन फिर भी स्विच दबाते ही करंट पास होता है, कुछ नैनो सेकंड्स का तो गैप होता ही होगा जिसे हम आंखें पकड़ नहीं पाते। लेकिन ज्ञान और मुक्ति में तनिक भी भेद नहीं है, तनिक भी देर नहीं है। ज्ञान हुआ, मुक्ति हुई, से ज्ञान होते ही अलग हो जाता है मन उससे। मन में चिपका है ज्ञान होते ही कि ये चीज गलत है। जैसे हमको पता है कि यहां मल लगा है तो तुरंत उसको हटाने की इससे कोशिश नहीं, तुरंत कपड़ा ही उतार के फेंकेंगे। फिर तो पता है कि करंट लग रहा है तो ये नहीं हम स्विच बुझाने जाएं, तुरंत हाथ खींचेंगे अपना। करंट से भी खतरनाक अज्ञान है जो सारे जीवन को हमारे खा गया, वर्तमान में भी खा रहा है और गारंटी है कि भविष्य में भी खाएगा, क्योंकि प्रारब्ध चला रहा है खाने का और वो खाएगा अज्ञान हमारे जीवन को। बस ये है कि हम जागृत हों और इस वर्तमान में दृढ़ता से अडिग हों, अपने सत्य पे, अपने ज्ञान पे, अपने विवेक पर। अपने विवेक का बार बार निरादर करने से, जो हम जानते हैं उसको बार बार भूल जाने से
या बार बार गलत चीज से, असत से आकर्षित होने से कभी समाधान नहीं होता, न कभी कोई ऐसा दिन आता है कि चमत्कार से हम मुक्त हो जाते हैं, अपने आप सब हो जाता है। एक एक व्यक्ति को अपने अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्धार स्वयं करना होता है, जिसके लिए भगवान भी हमारा बहुत बड़ा सहारा, आलंबन बनता है। शास्त्र बनते हैं, गुरु बनते हैं, सब बनते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता रहती है। दिव्यता या नरक, रसातल या प्रकाश, ये हमारा चयन हमारा स्वयं का होता है। इसलिए हम अपने चीज को जाने और उस जानी हुई चीज का मनन करके हम उसे स्मरण रखेंगे और अडिग रहेंगे। इमरजेंसी के समय में हम अडिग रहेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से धर्म हमारी रक्षा करता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।